Morning student, today is your math subjects. Let's continue with our chapter number 8, comparing quantities. Open your textbook chapter 8. This comparing quantities chapter 8 ये हम कर रहे थे राइट. ये सब हम पढ़ चुके राइट. एक्सरसाइज 8.2 मैंने कंप्लीट करवा ली थी राइट. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. रेशियोज टू परसेंट. ठीक है, ये क्या है इसके बारे में बताती हूँ. Sometimes parts are given to us in the form of ratios. And we need to convert those to percentage. कभी कभी जो रेशियो होता है उसको मतलब कुछ पार्ट है, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट हम बोलते हैं इतना पार्ट मुझे चाहिए, इतना पार्ट तू ले ले. फ्रेंड्स में होते हैं, घर पे होते हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ. तो उसको पार्ट्स जो है कुछ पार्ट, तो पार्ट को हम किस में देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज़. और रेशियोज़ को फिर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं कि इतना परसेंटेज इतना परसेंटेज तेरा, इतना परसेंटेज मेरा, ऐसा भी बोलने में आता है. ठीक है, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको. नाउ एग्जांपल 14. रीनाज मदर सेड टू मेक इडलीज. रीना की मम्मी ने बोला इडली बनाने के लिए यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स ऑफ राइस, कि 2 पार्ट आपको राइस की चाहिए. देखो 2 पार्ट समझना बराबर ध्यान से. हाँ, एंड 1 पार्ट उड़द दाल, और 1 पार्ट क्या चाहिए उड़द की दाल का. 2 पार्ट राइस का मतलब 2 कटोरी ले लो, बराबर 2 बाउल ले लो. तो 2 बाउल राइस के चाहिए तो 1 पार्ट उड़द दाल, तो 1 पार्ट जो है उसका हाफ उड़द दाल चाहिए. व्हाट परसेंटेज ऑफ सच ए मिक्सचर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज वुड बी ऑफ उड़द दाल. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राइस का परसेंटेज कितना हुआ मिक्सचर में, उड़द की दाल का क्या हुआ. तो ये हमको फाइंड करना है. पार्ट बताया तो पार्ट में उसको परसेंटेज में कैसे मालूम पड़ेगा. तो सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो वी वुड राइट दिस एज राइस इज टू उड़द दाल. ऐसा हम लिखेंगे राइस को उड़द दाल इज टू 2:1. 2:1 ये पढ़ चुके हम कि 2 पार्ट राइस है तो उड़द दाल कितना है 1 पार्ट. इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग राइट. नाउ 2 पार्ट राइस है 1 पार्ट उड़द दाल, तो टोटल मिक्सर कितना हुआ 3 हुआ. 2 बाउल राइस है और 1 पार्ट उड़द दाल है, तो 3 कटोरी हुई ना, 3 बाउल हुए ना, तो टोटल पार्ट से हुआ. दिस मीन्स 2/3 पार्ट इज राइस. इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट राइस के है, ये 2 पार्ट बराबर. एंड 1/3 पार्ट उड़द दाल, 3 में से 1 पार्ट किसका है उड़द दाल का है. इतना समझ में आया, क्लियर. टोटल पार्ट कितने 3, 2 + 1 3, तो 3 में से 2 पार्ट राइस है और 3 में से 1 पार्ट उड़द दाल है राइट. नाउ परसेंटेज. अब परसेंटेज फाइंड करें. परसेंटेज ऑफ राइस वुड बी 2/3. परसेंटेज किस में निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%. तो 100 से कैलकुलेट किया तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप 200/3, तो 66.2/3 परसेंटेज किसका आया राइस का. ठीक है, इतना है. सेम वे परसेंटेज उड़द दाल का करेंगे तो 1/3 पार्ट है अब 100%, तो कितना कैलकुलेट होगा 33/1 इंटीजर 33 जो 1/3 परसेंटेज. आया समझ में. तो ये आपका टोटल परसेंटेज हुआ राइस का परसेंटेज इतना, उड़द दाल का इतना. आया समझ में. तो ये है राइट. नाउ टर्न द पेज. नाउ भी एग्जाम्पल 15 भी इस तरह से आप इसको समझना. ठीक है, अपना इसमें से समझ लेना, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है. नाउ है इंक्रीज और डिक्रीज सच परसेंटेज. अब ऐसा भी बोलते हैं कि ये उसके तुम्हारे परसेंटेज पहले के एग्ज़ाम से इतने परसेंट इंक्रीज़ हो गया, अच्छा हुआ. कोई पेरेंट्स बोले तुम्हारे परसेंटेज डिक्रीज़ हो गए, तो वो परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे राइट. तो उसके बारे में नीचे देखते हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन वी नीड टू नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी और as percentage. For example, if the population of a state increase from 550,000 to 605,000, क्या है कि अगर एक स्टेट की पॉपुलेशन कहाँ इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज मतलब बढ़ गई है, कहाँ से फ्रॉम 550,000 से लेके बढ़ गई तो 605,000 तक बढ़ गई है राइट. देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी अंडरस्टूड बेटर इफ़ वी से द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%. तो हम ऐसा इन जनरल बोल सकते कि पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज़ हुई है राइट. इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं 10% से इंक्रीज़ है या 5% 15% राइट.
हाउ डू वी कन्वर्ट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट? कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10%. तो हम 10% यानी कितना है वो नंबर में मालूम पड़ना चाहिए ना हमको. ठीक है, तो ऐसे देखते हैं. एग्जाम्पल दिया है, स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स इन दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वन लास्ट ईयर. एक स्कूल टीम है, उसने 6 गेम जीते. और आपकी गेम्स होती हैं, दूसरे स्कूलों के साथ गेम्स खेलने जाते हो. ठीक है, तो उसके 6 गेम में से उसने 4 गेम्स जीत लिए. 4 गेम्स वन लास्ट ईयर. वॉन 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट पहले के हिसाब से इस बार 6 गेम जीते. पहले कितने थे? 4. व्हाट इज द परसेंट? तो कितने परसेंट से उसकी इतने जीतने वाली गेम इंक्रीज हुई? मतलब अभी उन्होंने 6 गेम जीती और लास्ट ईयर 4 गेम जीती थी. तो हमने ऐसे हम देख सकते हैं कि 6 अभी 6 है, तो लास्ट टाइम 6 - 4 यानी 2 गेम उसने ज़्यादा जीती, ऐसे बोल सकते हो. लेकिन उसका परसेंटेज क्या रहा? तो परसेंटेज फाइंड करना है. तो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे हम? तो ये सॉल्यूशन है. तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स और अमाउंट ऑफ चेंज. तो ये मैंने बताया 6 - 4, 2 गेम से वो लोग ज़्यादा जीते. लास्ट टाइम 4 थी, इस बार 6 है. तो अमाउंट क्या चेंज हुआ? 6 - 4 2 हुआ. अब इसका फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज. ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और बेस मल्टीप्लाई बाय 100. ये उसका फॉर्मूला है. ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स. यहाँ पे नंबर ऑफ विन्स कितने हैं? अमाउंट ऑफ चेंज 2. ठीक है, तो 2 लिखा हमने. ओरिजिनल नंबर ऑफ विन्स कितने? ओरिजिनल कितने हैं? ठीक है, 4. ओरिजिनल कितने थे? 4 लिखा. मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसको हमने 4 1 × 4, 4 2 × 8. ठीक है, और 4 5 × 20. तो 2 25 × 50 हुआ. तो क्या आंसर आया? 50. राइट. तो इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ? 50% इंक्रीज़ हुआ. राइट. इस तरह से आपको एक और एग्जांपल दिया है, वो भी आप अपने आप इसमें से देख लेना. राइट. अब नेक्स्ट टॉपिक में देखती हूँ 8.5 प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, 2-3 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि CP और SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. आई बॉट इट ₹600 में मैंने लिया एंड विल सेल इट फॉर ₹610. हमने कितने में बेचा? 610 में. यहाँ पे कितना प्रॉफिट दिख रहा है हमको? ये 600 है और ये 610. तो कितना दिख रहा है हमको? ₹10 प्रॉफिट दिख रहा है हमको. इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करना है वो बाद में आएगा, पहले ही देख लो. द बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस. बाइंग प्राइस मतलब जो खरीदी हुई है प्राइस है, हम जो खरीदते वो प्राइस में क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस या CP. इट इज़ रिटर्न इन शॉर्ट एज CP. राइट. द प्राइस एट विच यू सेल इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस और इन द शॉर्ट SP. जो प्राइस में हमने सेल किया उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे. बेच दिया, हमने लिया, हमको नहीं पसंद आया या हमारे फ्रेंड को अच्छा लगा तो हमने उसको ज़्यादा पैसे में बेच दिया, तो वो क्या बोलेंगे? उसको सेलिंग प्राइस या SP. What would you say in better to you sell the item at a lower price, same price or higher price than your buying price? You can decide whether the sale was profitable or not depending on the CP and SP. अब कि हमने ज़्यादा पैसे देके बेच तो दिया, तो वो जो हमको जो फ़ायदा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन हमने कम पैसे में बेचा सेलिंग प्राइस को, तो हमको क्या होगा? उसको लॉस होगा. ये 600 में लिया आपने, 610 में बेचा तो हमको ₹10 प्रॉफिट हो, ज़्यादा मिले. अगर हमने इसको 600 की जगह 590 में बेचा होता तो 590 यानी 600 - 590 करना पड़ता, तो हमको ₹10 लॉस होता, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉस. बराबर. इफ़ CP ग्रेटर इफ CP इज लेसर देन SP, द SP इज ग्रेटर देन CP, देन यू मेड द प्रॉफिट इक्वल टू SP - CP. अगर SP ज़्यादा होता है CP से, यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या होगा? हमको प्रॉफिट होगा.
तो हम एस पी माइनस सी पी करेंगे, राइट। इफ सी पी इक्वल टू एस पी, अगर 600 में है तो 600 में बेचा तो देयर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन, राइट। इफ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, अगर सी पी ज़्यादा होता है, इसकी 519 बेचा तो हमको लॉस होगा। लॉस के लिए क्या करेंगे, सी पी माइनस एस पी। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इजी, ये तो आपको पहले से आपको पता ही है ये तो सब, राइट। ये सारे एग्जाम्पल से उसके, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट और लॉस, ऐसे अब उसको प्रॉफिट और लॉस तो हमको पता चल गया, ठीक है। उसको परसेंटेज में कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ें। तो प्रॉफिट और लॉस कैन बी कन्वर्टेड एज टू ए परसेंटेज, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सी पी। और परसेंटेज किस में कैलकुलेट होता है, ऑलवेज इन सी पी। और द अबव एग्जाम्पल वी कैन फाइंड अ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमको पता चलेगा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू टॉय। वी हैव सी पी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है 72 रुपीज़, सेलिंग प्राइस का 80 रुपीज़, ठीक है। तो हमको यहाँ पता चल रहा है कि प्रॉफिट है, राइट। प्रॉफिट इज ₹80। टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, नेहा एंड शेखर हैव यूज द फॉलोइंग में। नेहा और शेखर दो है, दोनों ने अलग अलग मेथड यूज़ की है, देखते चलो। राइट, नेहा डज इन दिस वे। नेहा ने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100। हमने देखा कि हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज किस में फाइंड करते हैं, सी पी में। परसेंटेज है ना, प्रॉफिट 8 रुपीज़ हुआ, 8/72 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व किया, 11 इंटीजर 1/9% आया, ठीक है। शेखर ने कैसे फाइंड किया, और 72 रुपीज़, तो प्रॉफिट इज़ 8 रुपीज़, 72 रुपीज़ सी पी है, तो प्रॉफिट 8 है, तो 100 रुपीज़ में प्रॉफिट कितना होगा, तो ये 11 इंटीजर 1/9 आया। दोनों में प्रॉफिट पॉइंट से सेम, मैथड थोड़ा अलग अलग है, राइट। सिमिलरली यू कैन फाइंड द लॉस परसेंट इन द सेकेंड सिचुएशन। अगर लॉस होता है सी पी इक्वल 120, 100, एस पी इक्वल 100, लॉस क्या होगा, सी पी माइनस लेस है, 20 रुपीज़ हुआ। लॉस परसेंटेज सेम फॉर्मूला है, प्रॉफिट को हटा के लॉस लिखना है। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 × 2.3। शेखर ने सॉल्व किया ये मेथड से, राइट। तो ये दोनों मेथड आपको दिया है, राइट। तो ये सारे मेथड आपको फाइंड आउट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वास इज 120 रुपीज़। तो शॉपकीपर सेज इट इज़ ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इज स्टॉल। फ्लावर वास की कॉस्ट है 120 रुपीज़ से, शॉपकीपर ने उसको 10% लॉस से बेचा, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हुई। तो हम ये मेथड देख लेते हैं। तो हाँ, ये वाला देखते हैं। लॉस 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 10% ऑफ सी पी 120 रुपीज़, ठीक है। तो 10/100 हुआ, मल्टीप्लाई 120, इसको सॉल्व करते तो 12% आया, 12, ठीक है, 12 रुपीज़। देयर फॉर एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस 120 माइनस 20 इक्वल टू 108 रुपीज़ हुआ। तो क्या आया, 108 रुपीज़ में उसने सेल किया होगा, राइट। तो ये आपके एग्जाम्पल है, आपको इसको बुक में से ही है, तो आपको इसको फिर से समझना है, ठीक है। नाउ हम 8.6 देखते हैं। चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट, ये न्यू टॉपिक है आपका, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोहिनी सेड दे वेर गोइंग टू बाय ए न्यू स्कूटर। सोहिनी ने बोला कि हम लोग न्यू स्कूटर खरीदने जा रहे हैं। मोहन आस्क्ड हर टू वेदर दे हैड द मनी टू बाय इट। सोहिनी सेड हर फादर वॉज गोइंग टू टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक। तो मोहन ने क्या बोला कि तुम्हारे पास स्कूटर खरीदने के पैसे है। तो सोहिनी ने क्या बोला, नहीं, मेरे पापा ने बोला हम बैंक से लोन लेंगे। द मनी यू बोरो इज़ नोन एज सम बोरोड और प्रिंसिपल। जो मनी हम बैंक से लेते हैं उसको जो पैसे लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। बैंक हमको पैसे दे देता है हम कुछ भी खरीदने से, फिर हमको उसकी लोन पे अप करना पड़ती है हर मंथली, ठीक है। वो सेट होता है कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए, कोई भी चीज़ पे आप, इवन स्कूटर लो, टीवी लो, फ्रिज लो, घर लो, गाड़ी लो, व्हीकल लो, 4 व्हीलर लो, कोई भी चीज़ के लिए। आपके घर पे भी आपके पेरेंट्स ने भी लोन ली होगी, ठीक है। तो ये उसके बारे में हम देखते हैं। दिस मनी वुड बी यूज बाय द बोरोवर फॉर सम टाइम बिफोर इट इज़ रिटर्न।
तो ये मनी जो बोरोवर लेता है, बोरोवर मतलब पैसे लेने वाला बैंक से, उसको कुछ टाइम में उसको पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं, राइट। फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोवर हैज़ टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक। अब क्या होता है, बैंक तो पैसा तो दे देता है, लेकिन वो पैसे जब तक रिटर्न नहीं करता जब तक उसको कुछ पैसे देना पड़ते बैंक को एक्स्ट्रा। अब 1 लाख रुपये बैंक ने दे तो दिए, बराबर किसको चाहिए, लेकिन बैंक को जब तक वो लौटा दे जब तक उसको थोड़ा पैसे देना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा पैसे को क्या बोलते, दिस इज़ नोन एज इंटरेस्ट। उसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। आई समझ में। बैंक हमको प्रिंसिपल पहले देती है, सारा पैसे दे देता है 1 लाख रुपये, लेकिन बैंक क्या बोलता है, आप मुझे 1 लाख रुपये बाद में देना, लेकिन मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मनी उसके लिए दो। आप 1 लाख रुपये जब दोगे, जब लेकिन कुछ टाइम जब तक नहीं देते जब तक आपको हमको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा मनी को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, राइट। यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट। फिर क्या होता है, आखिरी में जो रिटर्न करता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, आखिरी में अमाउंट बोलेंगे, टोटल जो अमाउंट किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब जो 1 लाख रुपया दिया और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है, वो दोनों मिला के जो हम लौटाते बैंक को, उसको क्या बोलेंगे हम, अमाउंट। यही समझ में। ये फॉर्मूला है, अमाउंट किसको बोलते हैं, देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट जनरली गिवन इन परसेंटेज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब पीरियड, ये इंटरेस्ट 1 ईयर के ऊपर मेज़र किया जाता है, बराबर। इट इज़ रिटर्न एज 10% पर ईयर और पर एनम, इन शॉर्ट 10% पर एनम, ठीक है। तो पर ईयर के हिसाब से 10% ये होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया ये, अनिता टेक्स ए लोन फॉर रुपीज़ 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ओके, नाउ टर्न द पेज। अब इसमें क्या है, सम बोरोड इज, हमने बैंक से 5000 रुपीज़ लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% पर ईयर, ठीक है। 1 साल में हमको 15% उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 100 रुपीज़ बोरोड किया तो उसमें 15 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 5000 पे कितना होगा, ऐसा हम लिखते हैं ना, 100 पे 15 रुपीज़, तो 5000 पे हाउ मच, जैसे सॉल्व करेंगे तो 750 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। हमको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा मनी। तो अमाउंट क्या हुआ, 5000 प्लस 750 हुआ अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हुई, 5750, राइट। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो हमको इंटरेस्ट लेना है, तो इसका फॉर्मूला ये हुआ, R मल्टीप्लाई बाई P अपॉन 100। R क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू अपॉन 100। तो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। अगर अब इंटरेस्ट हमको मल्टीपल ईयर्स के लिए लेना चाहिए, मतलब 1 साल तो आपने 1 साल के लिए लिया, लेकिन आपको दूसरे साल के लिए भी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल है। वो इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, 1 साल में 750 है, दूसरे साल में भी 750 देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका इंटरेस्ट जो आता है 750 प्लस 750 जो टोटल होता है, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका फॉर्मूला कैसे, उसके लिए टाइम पीरियड हमको एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, पर ईयर होता है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट आई पेड फॉर T ईयर्स वुड बी, T मतलब टाइम, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, P मतलब प्रिंसिपल अपॉन 100। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PRT, ठीक है, PRT अपॉन 100। तो मल्टीप्लीकेशन है ना ये, और ये मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो इसके लिए एक सम यहाँ बताया है, वो आपने ट्राई करना अपने आप फाइंड करने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मैं लेसन यहाँ ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ये वीडियो आपने फिर से देखना और बुक लेके अपने आप कोशिश करना समझने के लिए, ओके, तभी आपको पता चलेगा। ओके देन, गुड बाय।